तो आज आप बात करेंगे काइजू नंबर 8 के बारे में। तो ये एक ऐसी दुनिया है यार जहाँ पे काइजू जापानीज में जिसका मतलब है अजीब सा क्रिएचर या फिर एक मॉन्स्टर, बट इन दिस केस वो एक अजीब सा क्रिएचर भी है और मॉन्स्टर भी है। और इस वर्ल्ड में काइजू बहुत सारे और ये ह्यूमन सोसाइटी में आके उन पर अटैक करते हैं। तो जब ह्यूमन सोसाइटी पे कोई मॉन्स्टर आके अटैक करता है तो उसको डिफेंड करने के लिए एक डिफेंस फोर्स भी होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह जापानीज गवर्नमेंट ने एक डिफेंस फोर्स बनाया है जिसका नाम है एंटी काइजू डिफेंस फोर्स। अब इस डिफेंस फोर्स में बहुत सारे डिविजन्स हैं। उन्हीं में से एक डिवीजन जो कि डिवीजन 3 है, उसकी कैप्टन है मीना आशिरो। अब मीना आशिरो एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस ऑफिसर है जो कि बड़े बड़े काइजू को बहुत इजीली डिफीट कर सकती है। अब जो भी काइजू को डिफेंस फोर्स हराती है या फिर मार देती है, उस काइजू के डेड बॉडीज सोसाइटी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, राइट। इन डेड बॉडीज को क्लीन करने की जरूरत है। तो इसे क्लीन कौन करेगा? तो इसीलिए जापान में ऐसी बहुत सारी सर्विस कंपनी है जो कि इन काइजू को क्लीन करने का काम करती है, क्योंकि ये होते यार बहुत बड़े मॉन्स्टर्स, राइट। तो जब ये मरते हैं तो बड़े एरिया में इनकी बॉडी पड़ी होती है, तो उसको क्लीन करने का काम होता है इन क्लीनिंग कंपनी का। तो उन्हीं में से एक क्लीनिंग कंपनी थी मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी। इसमें वर्क करता था यार अपना हीरो हिबिनो काफ्का। हिबिनो काफ्का का ड्रीम था कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे, बट आफ्टर लॉट ऑफ अटेम्प्ट उस चीज को करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसे इस ड्रीम से गिव अप करना पड़ा। अब इसका जो एज है वो है 32 ईयर्स। इवन दो हिबिनो काफ्का डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया, बट बिकॉज वो एक क्लीनिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो इसके वजह से उसे काइजू के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे कि काइजू का वीक पॉइंट कहाँ पे है या फिर काइजू का कोर कहाँ पे है, राइट। देयर आर डिफरेंट काइजू, सो हर काइजू के कोर अलग अलग जगह पे होता है और उसका वीकनेस भी अलग अलग जगह पे होता है। अब यार काइजू के बारे में हम बात कर ही रहे तो थोड़ी बहुत और जानकारी काइजू के बारे में ले भी लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जो कि फर्स्ट है होन्जू और सेकेंड है योजू, राइट। होन्जू बड़े और ताकतवर काइजू को बोला जाता है और योजू जो है वो छोटे छोटे काइजू जो कि होन्जू के साथ होते हैं। इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और ये बड़े होन्जू के साथ घूमते, आइदर ये उसके अंदर होते या फिर ये उस पे चिपके हुए होते हैं। अब जो भी बॉडी को क्लीनिंग कंपनीज क्लीन करती है, उन बॉडी पार्ट्स को डिफेंस फोर्स ले लेती है और इन बॉडी पार्ट्स और हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करके डिफेंस फोर्स अपने डिफेंस ऑफिसर्स के लिए सूट बनाती है, जिससे वो और भी ताकतवर काइजू से लड़ सके। अब अगर हम बात करें हिबिनो काफ्का और मीना आशिरो के बारे में, तो ये दोनों यार चाइल्डहुड फ्रेंड थे। इनका जो एरिया है वो काइजू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने फिर प्रॉमिस किया था अपने आप से कि ये दोनों एंटी काइजू डिफेंस फोर्स में ऑफिसर्स बनेंगे। बट हिबिनो काफ्का ये करने में अनसक्सेसफुल होता है, बट मीना डिफेंस फोर्स के कैप्टन बन जाती है। तो काफ्का को भी इस डिफेंस फोर्स में जाना होता है और मीना के साथ लड़ना होता है, जो उन्होंने साथ में प्रॉमिस किया था। अब मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी में एक नया लड़का आता है जिसका नाम है रिनो इचिकावा। ये लड़का 18 साल का होता है और इसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना होता है, बट इसके डिफेंस फोर्स के एग्जाम के लिए 2 महीने बचे होते हैं। तो इसलिए वो काइजू के बारे में और जानने के लिए क्लीनिंग कंपनी में ज्वाइन करता है और वो काफ्का के साथ वर्क करना शुरू करता है। इनिशियली जब वो काफ्का को देखता है तो उसकी और रेनो की इतनी अच्छी जमती नहीं है, बट एक बार जब वो काम कर रहे होते हैं तभी उनके सामने एक होन्जू सामने आता है। काफ्का अपनी जान पर खेल कर रेनो की जान बचाता है। काफ्का मरने वाला होता है, उतने में डिफेंस फोर्स आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। अब बिकॉज इतना सब कुछ हो गया तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेनो काफ्का को बताता है कि उसके पास एक और चांस है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का और वो इस बार ट्राई दे सकता है। जब ये बातें हो रही होती है काफ्का और रेनो के बीच, तभी वहाँ खिड़की से एक छोटा सा काइजू काफ्का के पास आता है और उसके मुंह के अंदर चले जाता है। रेनो देखता है यार कि काफ्का एक काइजू में बदल गया, बट रेनो पहले तो उससे डर जाता है, फिर बाद में उसकी हेल्प करता है वहां से निकलने के लिए, क्योंकि
अगर कोई डिफेंस फोर्स उसे देख लेगा तो उसे गोली मार देगा। अब इसके बाद यार कुछ महीने बीत जाते हैं। काफका जो कि काइजू के फॉर्म में था वो अपने आप को वापस नॉर्मल करने को ट्राई करता है और थोड़ी बहुत कंट्रोल उसमें आ जाती है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में और काइजू फॉर्म में स्विच कर सकते हैं। बट ये इतना इजी भी नहीं था, इसलिए वो इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता है। कभी कभी वो अपने आप काइजू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या कोई बॉडी पार्ट काइजू फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसी प्रॉब्लम के साथ वो अपना फर्स्ट टेस्ट देते हैं और दोनों वहां पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सर्वाइवल टेस्ट, जहाँ पे वो असली काइजू के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पे वो दोनों मीट होते हैं किकोरू शिनोमिया के साथ। इन सभी का साथ में टेस्ट होता है और टेस्ट के एंड में हिबिनो काफका भी इस टेस्ट में पास हो जाता है और डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है यार कि एक काइजू जो कि डिफेंस फोर्स से छुप के घूम रहा था और जिसका नाम रखा गया था काइजू नंबर 8, और डिफेंस फोर्स भी इस काइजू को ढूंढ रही है, ऐसा काइजू डिफेंस फोर्स में वर्क कर रहा है। तो ये चीज कब तक छुपी रह सकती है, राइट? अगर बाहर आ भी गया तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कैसे एक्शंस लिए जाएंगे आगे, क्या हिबिनो काफका एज अ डिफेंस फोर्स मेंबर कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं? ये देखने के लिए यार आप क्रंची रोल में के फुल एपिसोड्स देख सकते हैं। सीजन 1 आ चुका है, सीजन 2 भी स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल 10